सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवाइड यानी भाग से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसमें ढेरों सारा टाइप होगा, आप टाइप वाइज करके देखना है। प्रत्येक टाइप को देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ध्यान से सुनिए, अभी हम लोग पार्ट यानी टाइप 1 की चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप भाग से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको पहले फॉर्मेट आना चाहिए। कहिएगा जो फॉर्मेट क्या है, तो देखिए फॉर्मेट आपको आना चाहिए। क्या है फॉर्मेट, ध्यान से सुनिएगा। भाग का ही फॉर्मेट, भाग का ही क्या है फॉर्मेट है। अब आप क्या करिए, ध्यान से सुनिए। इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। बोला इसको भाजक बोला जाता है, इसको भाज्य, इसको भागफल, इसको क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको आप डिविडेंड बोलिएगा, इसको आप डिवाइजर बोलेंगे, इसको कोसेंट कहिएगा, इसको रिमाइंडर बोलेंगे। ध्यान से सुनना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। बोलिए इधर भाजक है, भाज्य है, भागफल है, क्या है, शेष है। अब आप क्या करिए, देखिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ये क्या है, फॉर्मेट है इसका। भाजक है, भाज्य है, भागफल है, क्या है, शेष है। अब इस जगह से एक रिलेशन होता है। अब कहिएगा जो रिलेशन कैसा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक रिलेशन होता है, आप जानते होंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना, ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और जोड़ में क्या डालते हैं हम लोग, शेष डालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक रिलेशन बना, भाजक भाज भागफल शेष में क्या है, रिलेशन, यानी भाज भाजक भागफल और शेष में एक रिलेशन बनता है। रिलेशन कौन सा है, तो आप कहिएगा भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब बोला ई रिलेशन आपको याद रखना है, इस रिलेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। बोला रिलेशन क्या बना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसको भाजक बोला जाए, इसको क्या बोलते हैं, भाज, इसको क्या भागफल, इसको क्या शेष। अब रिलेशन क्या बना, यानी संबंध बना क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्लियर है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करें। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसानी से कर सकते हैं। पहला काम तो आप पहले फॉर्मेट बनाइए, जो फॉर्मेट जानते हैं। तब बोलिए फॉर्मेट क्या बनाए थे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मेट हम लोग भाग का इस तरह से बनाए थे। बोलिए क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य जानते हैं, और इसको क्या जानते हैं, तो भागफल जानते हैं, और इसको क्या जानते हैं हम लोग, तो कहिएगा जो शेष जानते हैं। बोला इसको हम लोग क्या जानते हैं, शेष जानते हैं। यानी इधर भाजक है, भाज्य है, भागफल है, क्या है, शेष है। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिख दे ले, ध्यान से सुनिएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का क्या गुना है, 10 गुना है। बोलिए इसका ही कितना गुना है, तो आप कहिएगा जी 10 गुना है। बोलिए भाजक भागफल का कितना गुना है, 10 गुना। एकदम आसानी से पहले सीख लेना, एकदम जल्दी बना सकते, टेक्निक तो पहले जान जाइए। अब आप बताइए भाजक भागफल का 10 गुना, बताए अगर भागफल दिया होता
भागफल दिया होता तो क्या इसका हम 10 गुना इसको नहीं लिख सकते थे? एकदम लिख सकते थे, लेकिन यह भागफल दिया ही नहीं है। अब और आगे पढ़िए, भाजक भागफल का 10 गुना आगे कह दिया, और शेषफल का 5 गुना है। बोलिए इस शेषफल का कै गुना है? इस शेषफल का कह रहा है जो 5 गुना है। बोलिए शेषफल का कितना गुना है? तो 5 गुना है। बोलिए भाजक भागफल का कितना गुना कह रहा है? भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कै गुना है? 5 गुना। अब बताइए, अगर शेषफल दिया रहेगा तो क्या इसका हम 5 गुना नहीं लिख सके? एकदम लिख सकते। तो आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा और छोटा का लिखते ताकि और छोटा का थोड़ा सा लिखते, ध्यान दीजिएगा। इसका ही कितना गुना है? तो 5 गुना है। बोलिए इसका ही 5 गुना। आप क्वेश्चन में साफ साफ लिख देले हैं। बोलिए शेषफल कितना है? 46। शेषफल बताइए कितना है? 46। तो आप यहां लग गया। बोलिए शेषफल दे दिया है कितना? 46। अब आप तो यहां से डिसाइड कर सक, बोला भागफल का ही 10 गुना है, शेषफल का ही कै गुना है? 5 गुना है। तो शेषफल पता चल गया। शेषफल कितना है? तो आप कहिएगा इधर शेषफल कितना है? तो 46 है। बोला 46 का हम 5 गुना करेंगे, तब बोलिए इधर हो जाएगा 6 पचे 30। अब बताइए 5 में 4 से 5 चक 20 और 3 मिलकर 23, यानी आप कहिएगा, बताइए भाजक अब कितना हो गया? तो कहिएगा जो 230। भाजक कितना बन गया? 230। एकदम आसानी से। बोला अगर भागफल दिया होता तो कर 10 गुना करते, और शेषफल दिया होगा तो इसका 5 गुना करेंगे। तो बोले भागफल तो दिया नहीं, शेषफल दे दिया कितना? 46। इसका 5 गुना कर दिया कितना? 230। यानी भाजक पता चल गया कितना है? 230। अब यहां से एकदम आसानी से आप भागफल निकाल सकते। कहिएगा जो वो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आप बताइए इसका ही कै गुण? भाजक भागफल का कै गुना है? भाजक भागफल का 10 गुना है। इसका मतलब है जो भागफल भाजक का 1/10 भाग होगा। बोला इधर 10 गुना है तो इधर 1/10वां भाग होगा। तो बताइए इधर 230 लिख दीजिएगा, और इसका ही 10 गुना, इसका मतलब 1/ कितना है? तो 10 है। इसका मतलब ही कितना है? तो 10 है। इसे आप साधारण वे में तनका सीख लीजिए। हम बोलेंगे कोई राशि दुगुना हो रहा है, तो बोला पहले 1 होगा तो 2 होगा। बोला क्या गुना हो गया? 2 गुना। इसका मतलब ई अगर दुगुना हो रहा है तो कन्फर्म है जी इसका क्या होगा? आधा होगा। बोला एक करी दुगुना है तो करी क्या होगा? आधा होगा। तो ऐसा ही इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर थोड़ा सा अगर लॉजिक अगर आप लगा देते हैं, बोला एक करी 10 गुना है तो इधर 1/10 कैमा भाग होगा? 10। 230 पता चल गया। एक कर 1/10 कर काटिएगा तो 0 से 0 खत्म, यानी इधर कितना लिख सकते हैं? 23। अब बताइए आपसे क्या पूछा? भाज्य ज्ञात करिए है, तो भाज्य पूछा है। तो आप क्या है रिलेशन जानते होंगे। बोला रिलेशन क्या जानते हैं? तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, भाज्य बराबर होता है, बोलिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। इधर क्या लिखते हैं हम लोग? शेष। बोलिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब बताइए भाज्य पता करना है, वाट पता करना है, तो भाजक बताइए, तो भाजक कहिएगा 230 है। अब बताइए भागफल कितना है? तो आप कहिएगा 23 है। बोलिए शेषफल कितना है? 46। अब गुना, बोला 230 में हम 23 से गुना करेंगे, 46 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बताइए जल्दी से जोड़िएगा। तो बताइए इधर ध्यान दीजिए, अब इधर करिएगा 23 गुना 23 करिएगा ध्यान से, 23 गुना 23 529। तो इधर हो जाएगा 529, एगो 0 बैठे 5200 कितना? 90। इसमें 46 को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो बोलिए इधर होगा 6 और 9 4 13 के इधर 3, और बोला 2 1 3 इधर 5, यानी आंसर कहिएगा 5300 कितना होगा? 36। बोलिए आंसर कितना बन जाएगा? 5336 आंसर बनेगा। बोलिए 230 में हम 23 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5290। अब प्लस में 46 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 46 जैसी जोड़ दीजिएगा तो 5336 आपके प्रश्न का क्या बनेगा? आंसर बनेगा।
एकदम आसानी से, कुछ नहीं किए। बोलिए भाजक भागफल का क्या गुना है? 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना। अगर शेषफल 46 दे दिया तो एक 5 गुना 230, एक जब 10 गुना है तो एक 1/10 में भाग है। एक 10 गुना है तो 1/10 हो जाएगा। तो बताइए 230 पता चल गया, कर 1/10 कर दिया 23 निकल गया। अब रिलेशन जानते होंगे, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अब इसी में हम थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसी में हम थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में थोड़ा सा हम डाटा चेंज कर देते हैं। चलिए इसी में हम थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी में थोड़ा सा हम डाटा चेंज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भागफल का ध्यान दीजिएगा। भागफल का इधर कह दिया 7 गुना है। अब बताइए शेषफल का दे रखा इधर 3 गुना। अब आगे कह दिया यदि शेषफल 28 है, शेषफल इधर कितना दिया 28, तो भाज्य ज्ञात करना है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य ज्ञात करना। अब क्या इसको बना नहीं सकते हैं आप? एकदम आसानी से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस सिर्फ आपको फॉर्मेट जानकारी होना चाहिए। क्या है फॉर्मेट? ध्यान दीजिए। फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, फॉर्मेट हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। इधर जो बच जाता है उसको हम लोग शेष बोलते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन में साफ साफ लिख दे ले, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना। बोला भाजक भागफल का क्या गुना? 7 गुना। भाजक भागफल का 7 गुना, भाजक भागफल का 7 गुना। शेषफल का क्या गुना? तो शेषफल का कह दिया है कितना गुना है? 3 गुना। बोलिए शेषफल का कितना गुना हो गया? 3 गुना। अब इसको क्या करिए, लास्ट में एक लाइन लिखा है यदि शेषफल कितना है 28। बना दिया काम, काम बन गया आपका। बोलिए शेषफल दे दिया है कितना? 28। शेषफल 28 है तो आप बताइए शेषफल का ही कै गुना है? 3 गुना। तब बोला इधर हो जाएगा 4 और 3 दूना 6 यानी 84। बताइए 84 हो गया। क्या ये 84 नहीं होगा? ध्यान से 28 गुना 3 करिएगा कितना? 84 हो गया। अब आप मुझे बताइए इसका ये कितना? 7 गुना है। इसका ये 7 गुना है तो एकदम कन्फर्म है जी इसका 1/7 होगा। इसका 7 गुना तो 1/7वां भाग। तो बोलिए इधर 84 लिख लेंगे, इधर 1/7 लिखेंगे। बोलिए कै बार में कट जाएगा? तो आप कहिएगा जो 12 बार में कट जाएगा। बोलिए 12 सते 84 कै बार में कट रहा है? यानी 12 बार में कट रहा है तो 12 हो गया। अब आपसे भाज्य पूछा है, क्या भाज्य नहीं निकाल दीजिएगा? तो आप बताइए भाज्य बराबर आप क्या जानते हैं? तो हम लोग भाज्य बराबर जानते हैं भाजक गुना भागफल, गुना भागफल, जोड़ क्या जानते हैं? शेष। अब बताइए भाई साहब भाज्य बराबर हो गया भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी एक रिलेशन होता है। बताइए भाजक कितना है? तो भाजक कहिएगा 84 है, भागफल कितना है? 12 और शेषफल कितना है? 28। आपसे क्या पूछा है? भाज्य बताइए। क्या भाज्य निकल नहीं जाएगा? क्या भाज्य नहीं पता हो जाएगा? तो बोलिए 84 में आप 12 से गुना करिए, तो 84 गुना 12 करिएगा तो 12 चक 48 हो जाएगा। अब बोलिए हाथ लगा 4, 12 अठे 96, 4 मिलकर हो जाएगा कितना? 100। यानी 1008 में आप 28 जोड़ दीजिए तो 8 8 16, इधर 3 0 यानी 1036 आपके प्रश्न का
आंसर बनेगा। 1036 आपके प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। बोलिए 1036 आपके प्रश्न का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 3 है, ध्यान से सुनिएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करना है। अब आसानी से कर सकते हैं, हम सीख गए। बोलिए फॉर्मेट पहले झट जल्दी से बना लेना है। बोला इसको हम लोग जानते हैं भाजक है, इसको हम लोग जानते हैं भाज्य है, इसको हम लोग जानते हैं जो भागफल है। अब बोला इसको हम लोग जानते हैं शेष है। अब आप क्या करिए, बोलिए भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक भागफल का कै गुना? 25 गुना। बोलिए भाजक भागफल का कै गुना है? 25 गुना है। तो आप बताइए भाजक भागफल का 25 गुना हो गया, आगे का है शेषफल का 5 गुना है। बोलिए इसका ही कै गुना है? इसका ही 5 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का कै गुना? 5 गुना है। अब बताइए, अब यहाँ एक काम बना दिया आपको दे के, भागफल 16 है। अबरी बताइए शेष दिया है कि भागफल दिया है? तो भागफल दे दिया। भागफल रियल में कितना है? 16। बोलिए भागफल है कितना? 16। अब बोलिए भाजक भागफल का कै गुना है? 25 गुना है। तब बोलिए 16 का हम 25 गुना करेंगे तब 25 का हो जाएगा 150। बोलिए इधर हो गया 0, हाथ लगा 15, इधर हो जाएगा 15, सॉरी इधर हो जाएगा 25 और 15 मिलकर कितना? 40, यानी आप बोलेंगे 400। अब पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, इधर भाजक पता चल गया कितना है? 400। बोलिए भाजक भागफल का कितना गुना है? 25 गुना है, तो 16 दे दिया है। रियल में भागफल कितना है? 16, इसका हम 25 गुना कर दिए, कितना हो गया? 400। अब आप बताइए, एक लाइन और लिखा है शेषफल का कै गुना है? 5 गुना। अब एक यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ अब क्या करना पड़ेगा? बोलिए x का ही कै गुना है? बताइए भाजक शेष का कै गुना है? 5 गुना है। इसका मतलब शेष जो होगा, ध्यान दीजिएगा, शेष जो होगा वो भाजक का 1/5 होगा। सहमत है कि नहीं? बोलिए भाजक शेष का 5 गुना है, इसका ही 5 गुना, इसका तो रिटर्न देखिए ऐसे चल रहे थे 5 गुना, रिटर्न मारिएगा तो 1/5 भाग होगा। तो बोला 1/ कितना है? 5। अब इसको थोड़ा कट मार दीजिए। बोलिए कट करिएगा तो 5 से बोलिए 8 × 5 = 40, यानी आप कहिएगा शेष कितना है? तो 80 है। जान ना जाइए, शेष चेक करिए। बोलिए अब 80 का 5 गुना करिए, क्या 400 नहीं है? बोलिए 80 का अगर हम 5 गुना करेंगे 400 है। अब बोला 16 का 25 गुना करेंगे कितना? 400। अब आपसे क्या पूछा? आप भाज्य बताइए। क्या भाज्य बता नहीं सकते हैं? तो बोलिए आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? तो आप भाज्य बराबर जानते हैं भाजक, भाजक कितना है? तो 16। अब बताइए भाजक कितना है? तो इधर 400 बोलेंगे, भाजक इधर 400 है। अब बताइए भागफल कितना है? 16 और शेष कितना है? तो 80। बोलिए शेष कितना है? 80। बोलिए भाज्य बराबर होता है, रिलेशन है ना, जानते, रिलेशन हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। अब इसको जब आप सोल्व करिएगा तब बोलिए 16 × 64, यानी इधर हो जाएगा 6400 प्लस में कितना? 80। अब थोड़ा एक लाइन सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका बन जाएगा 6480। आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा? आंसर। बोलिए 6480 आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। 2 गुना है,
यदि ए और बी, ध्यान से सुनिएगा, यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, क्लियर कर दिया है, ए और बी भाजक और क्या है, भाग है, भाज्य है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, एकदम आसानी तजुर्बा लगाना है ताकि एकदम आसान है। 4 ऑप्शन दे रखा है, बोले ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर है। अब चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी इस तरह भाग का क्वेश्चन हो हमेशा आपको फॉर्मेट बनाना है। बोलिए फॉर्मेट क्लियर करिएगा। तो इसको हम लोग जानते हैं भाजक है, इसको हम लोग जानते हैं भाज्य है, इसको हम लोग जानते हैं भागफल है। अब बोला ये क्या कहलाएगा, तो ये शेष कहलाता है। अब यहां एक काम बना दिया, ध्यान से सुनिएगा। भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का ही कै गुना है, तो 2 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। एक लाइन लिखा है ए और बी, ध्यान दीजिए, ए और बी क्रमशः लागल है, ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है। इसका मतलब ए एकदम क्लियर है, जो बोलिए भाजक होगा, ए भाजक हो जाएगा, अब बी क्या बन जाएगा, तब भाज्य बन जाएगा। चलिए ए और बी भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य है, इसका मतलब ए हो जाएगा भाजक का, बी हो जाएगा भाज्य। क्लियर हो गया। अब आप बताइए, यहाँ ध्यान से, अगर ये पता होता है तो कर 4 गुना करते, ही पता होता है इसका 4 गुना करते, लेकिन इसको पता है, यानी भाजक पता चल गया। भाजक कितना है, तो ए है, तो बोला एक कर जब 4 गुना, ध्यान से दे, एक कर अगर ये 4 गुना है तो ये कन्फर्म है जी इसका ये 1/4वां भाग होगा। यानी 1 का 1/4 करेंगे तो 1/4 नहीं हो जाएगा। अब बताइए इसका जब ये 2 गुना है, ध्यान दो, इसका जब 2 गुना है, इसका तो इसका ही क्या होगा, आधा होगा। बोला ये 2 गुना, तो नीचे चलेंगे तो आधा, तब बताइए इसको लिख सकते हैं a का 1/2 करेंगे तो a/2। क्लियर हो गया। अब कुछ है ही नहीं। बोलिए भाजक जो है भागफल का 4 गुना, तो ए पता, इसका अगर 4 गुना है तो इसका 1/4वां भाग होगा, इसका अगर 2 गुना है तो इसका ही क्या होगा, आधा होगा। अब आप रिलेशन जानते होंगे। बोला रिलेशन क्या जानते हैं, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना, बोलिए भागफल जोड़ शेष। बोलिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होगा, शेष। अब आप ही बता दीजिए भाई साहब, ध्यान से। भाज्य दे रखा है कितना, तो बी है, भाजक कितना है तो ए है, भागफल कितना है तो a/4, शेषफल कितना है तो a/2। अब ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, ऑप्शन पर भी ध्यान देना। ऑप्शन के संग बोलिए, जिस ऑप्शन जिस तरह का उस तरह से अरेंज करेंगे आंसर दे देंगे। अब बताइए, अब आप बताइए, इसको आप लिख सकते हैं b बराबर, बोलिए एकरा एलसीएम करिएगा तो 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a², इधर हो जाएगा a², ध्यान से, इधर बन गया a² प्लस 2 में 2 से गुना, बोलिए यहाँ 4 है तो 2 बार में लग जाएगा, तो बोले 2 में 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा। बोलिए ना एलसीएम करिएगा, 4 2 का एलसीएम करेंगे 4, तो 4 से 1 बार में कटेगा तो a² जैसा तस लिख दिए। अब बोला 2 से 2 बार में कटेगा तो 2a हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे इसको, तो बोला 2 गुना a हो गया। अब इसको क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, अब इसको सोल्व करना है तो एकदम आप आसानी से कर सकते हैं। बताइए आपको ऑप्शन भी ऑब्जर्व करना है। बोला b बराबर a² प्लस 2a/4, बोलिए b बराबर a² प्लस 2a/4 है। बोलिए अब थोड़ा चेंज करिएगा ना, थोड़ा सा अगर चेंज करिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। बोलिए अब क्या चेंज करिएगा, तो ध्यान दीजिए, इसको 4 को इधर ले जाइए, 4 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो बोला इधर हो गया कितना, क्रॉस कर दिया, बोलिए इधर हो गया a² प्लस 2
अब बट्टा में कितना 4। अब थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिलाइएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 2a हो जाएगा। बोलिए इधर b है 4 है ना, तो इसको अगर हम कॉमन करते हैं, ध्यान देना, अगर हम कॉमन करेंगे तो इधर लिखेंगे 4। अब बोलिए a कॉमन करिएगा तो इधर होगा a + 2 बट्टा में 4। आपके प्रश्न का आंसर हो गया, आपके प्रश्न का बोलिए आंसर हो गया। कौन सा आंसर हुआ, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का। बोलिए ए है इधर, a + 2 है इधर, बट्टा में कितना, सॉरी बट्टा में इधर b है, b ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये b को नीचे लाए हैं, इधर हो गया कितना b, तो इधर भी क्या डालेंगे b। एकदम आसान है, कुछ नहीं किए, ध्यान दीजिएगा। पहले बोला क्रॉस करिएगा तो 4 इधर हो जाएगा, तो क्या b यहां नहीं हो जाएगा। अब इसको तनी और एक्सप्लेन करिएगा तो बोला इधर हो गया कितना 4, अब इधर 4 है, a कॉमन करिएगा तो इधर हो जाएगा a। अब बोला 2a है तो 2 रह जाएगा, अब बट्टा में इधर b है तो b रह जाएगा। बोले कौन सा ऑप्शन को दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर है। चलिए ऑप्शन डी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप देखिए, अगर बनाइएगा ना तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब बेहतर अगर प्रैक्टिस रहेगा तो लिखने की बहुत सारा। बोला इसको लिखना एकदम नाजायज है, अभी लाइन जो हम लिखे बिल्कुल नाजायज लिखे, लेकिन अभी आपको सीखना है, सीखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। अब आप बताइए, इधर लिख दिए तो भाज और भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं था। अगर होशियार होते तो आप डायरेक्ट यहाँ भी काम कर सकते, इससे ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना करते, इसको क्या करते, जोड़ देते, बी के बराबर लिख देते। तो प्रैक्टिस अगर अच्छा हो जाएगा तो अब आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।